हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ऑल्सो नोन एज नॉन ओमिक डिवाइस। नॉन ओमिक डिवाइस। इससे प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पे, कैसे टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी चेंज होता है। टुडे वी डिस्कस करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ एंड नॉन ओमिक डिवाइस। तो सबसे पहले बेटा नॉन ओमिक डिवाइस क्या होते हैं? दीज आर दोज डिवाइस विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। दीज आर दोज डिवाइस which do not obey Ohm's law। एग्जाम्पल, फिर वो कौन सी डिवाइस है जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते? दीज आर डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड, ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब। ये सभी आप कहाँ पढ़ेंगे? सेमीकंडक्टर वॉल्यूम 2 में डिस्कस करेंगे, वैक्यूम ट्यूब एक्सेट्रा। दिस इज द डेफिनेशन एंड विद एग्जांपल। तो वो डिवाइस बेटा जो ओम्स लॉ को ओबे करे इज नोन एज ओमिक डिवाइस, एंड द डिवाइस विच डज नॉट ओबे विद द डिवाइस विच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ इज नोन एज नॉन ओमिक डिवाइस। तो ये नॉन ओमिक डिवाइस की डेफिनेशन, नॉन ओमिक डिवाइस, और ये इसके एग्जाम्पल। ऐसा नहीं है बेटा, ये जो रिलेशन है V इज इक्वल टू आई आर, सबने पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर। दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर बोथ, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ओमिक एज वेल एज नॉन ओमिक डिवाइस। ये जो रिलेशन है V इज इक्वल टू आई आर, दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ ओमिक डिवाइस एंड नॉन ओमिक डिवाइस। नॉन ओमिक डिवाइस, ये जो रिलेशन है ये तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, पर ये जो रिलेशन है आर कांस्टेंट की आएगा, V इज इक्वल टू आई आर, तो आर क्या आएगा? V अपॉन आई इज इक्वल टू आर कांस्टेंट। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ओमिक डिवाइस। आर की वैल्यू कांस्टेंट कहाँ होती है? इन ओमिक डिवाइस, इन ओमिक डिवाइस। सो अगर R is not constant, V upon I is equal to R is not constant in नॉन ओमिक डिवाइस। कौन से डिवाइस है बेटा? नॉन ओमिक डिवाइस। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अच्छे से इसको माइंड में सेट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि नॉन ओमिक डिवाइस है तो V इज इक्वल टू आई आर वो भी नहीं होगा। V इज इक्वल टू आई आर, ये जो रिलेशन है दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, पर R की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो ओमिक डिवाइस, और R इज नॉट इक्वल टू, R इज नॉट कांस्टेंट फॉर नॉन ओमिक डिवाइस। अब हम कुछ ग्राफ डिस्कस करते हैं। ओमिक डिवाइस में जो रिलेशन आता है बेटा बिटवीन V एंड I, दैट इज ए लीनियर स्ट्रेट लाइन रिलेशन। इन ओमिक डिवाइस the graph between V and I is a straight line. In case of non-ohmic device, first one, graph is non-linear. Graph is non-linear. Let us consider this is I and this is V, और ये जो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी, ग्राफ हमारा किस टाइप का हो जाता है? स्ट्रेट लाइन जाते जाते ये इस टाइप से कर्व हो गया। दिस इज द ग्राफ इन केस ऑफ नॉन ओमिक डिवाइस, फर्स्ट वन। ठीक है, तो कैसा ग्राफ है बेटा? नॉन लीनियर, नॉट ए स्ट्रेट लाइन। सेकंड देखिए इसमें एप्लीकेशन, सेकंड ग्राफ किस टाइप का आएगा? हम वॉल्यूम सेकंड सेमीकंडक्टर में डिस्कस करते हैं फॉरवर्ड वाइज एंड रिवर्स वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स। वहाँ बच्चों आपने पढ़ा है, यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज इस डायरेक्शन में, इधर नेगेटिव पोटेंशियल, और ये जो करंट है, करंट
इन मिली एम्पियर एंड दिस करंट इज इन माइक्रो एम्पियर। ये वहाँ पे हमने अच्छे से डिस्कस किया है व्हाई इट इज़ कंसिडर इन माइक्रो एम्पियर एंड इट इज़ कंसिडर इन मिली एम्पियर। तो फॉरवर्ड बाइस के केस में क्या है बेटा, जो ग्राफ की शेप है लाइक दिस एंड रिवर्स बाइस के केस में शेप इस तरह की आएगी। तो दिस इज़ द फॉरवर्ड बाइस करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द फॉरवर्ड बाइस करेक्टरिस्टिक्स। क्या है रिलेशन बिटवीन वी एंड आई हमने शो किया। तो ये फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस के केस में है। पर अगर हम देखते हैं फॉर सेम वैल्यू ऑफ वी, मान लीजिए वी की वैल्यू मैंने रिवर्स कर दी, रिवर्स कर दिया, साइन अपोजिट कर दिया रिवर्स करने का, तो ये +20 है फॉर एग्जांपल, ये +20 है तो ये -20 है। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी हमें उतना ही मिलना चाहिए था इन रिवर्स डायरेक्शन। पर यहाँ पे जो हमें करंट मिल रहा है ये माइक्रो एम्पियर में मिल रहा है बच्चों। किस में मिल रहा है? माइक्रो एम्पियर। और ये वाला जो करंट है ये हमें किस में मिल रहा है? मिली एम्पियर। दिस इज़ द सेकेंड ग्राफ। थर्ड ग्राफ जो हम डिस्कस करेंगे नॉन ओमिक डिवाइस का, तो यहाँ पे देखो बेटा इस टाइप का ग्राफ की जो शेप है ये क्या शो कर रहा है, फॉर सेम वैल्यू ऑफ करंट, द सेम वैल्यू ऑफ करंट वी रिसीव्ड ऑन डिफरेंट वोल्टेज, अलग अलग वोल्टेज पे, इस वोल्टेज पे भी सेम करंट आ रहा है, इस वोल्टेज पे भी इतना ही करंट आ रहा है, सेम अमाउंट ऑफ करंट। सो वी गेट द सेम करंट, सो वी रिसीव्ड द सेम करंट, same current value on different voltage, on different voltage। तो ये जो 3 ग्राफ है बेटा ये आपको अच्छे से बताने हैं। ये क्या बताता है? नॉन लीनियर। ये क्या बताता है? अलग अलग वोल्टेज पे सेम वैल्यू ऑफ करंट वी रिसीव्ड। और ये क्या बताता है? इफ़ द टर्मिनल इज चेंज, द करंट भी क्या होना चाहिए था? चेंज होना चाहिए था। इफ़ वी रिवर्स द वोल्टेज द करंट मस्ट बी ऑल्सो रिवर्स, मीन्स जस्ट डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए थी। पर यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड ही चेंज हो रहा है। ये मिली एम्पियर में है करंट बेटा। अगर मान लीजिए दिस मच करंट मिली एम्पियर में है तो यहाँ पे वोल्टेज चेंज करने में ये जो करंट है ये माइक्रो एम्पियर में है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। तो आज हमने बच्चों डिस्कस किया लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ एंड नॉन ओमिक डिवाइस। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।